श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वरदापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतिके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं दनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए ताके पदवंदन किए नाशत विघ्न हने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की। नर्मदा मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए अत्यंत सौभाग्य का विषय भगवान की मंगलमयी कथा। पवित्र कार्तिक मास में वैश्य परिवार सचमुच में बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि ये जो भगवान की मंगलमयी कथा, शास्त्र कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
ये कई जन्मों के पुण्यों का उदय हो, तब भगवान की मंगलमयी कथा प्राप्त होती है। आए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। पूर्व में हरि नाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल बंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल। 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल। 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
मदन गोपाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव महाराज पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन करता हुआ पूज्य महाराज जी की जो कृपा वाणी प्राप्त हुई, आज समन्वय सेवा केंद्र में वैश्य परिवार के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथा में पधारे धर्मानुरागु हमारे भाई मित्र बंधु भक्तिमती माताएं आए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। प्रभु परमात्मा ईश्वर के श्री अंग से दो धाराएं प्रकट हुई। चरणों से भागीरथी धारा जिसने इस पावन भारत भूमि को पवित्र किया, और दूसरी भगवान के श्रीमुख से भागवती धारा। दोनों धाराएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन विद्वज्जन संत जन कहते हैं कि भगवान के मुखारविंद से जो भागवती धारा प्रवाहित हुई, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। गौमुख से निकल के पतित पावनी मां गंगा भारत भूमि को पवित्र करती हुई गंगा सागर में समाहित हुई। लेकिन अगर आपको उस गंगा में अवगाहन करना है, डुबकी लगानी है, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और भगवान की श्रीमुख वाणी जो भागवती धारा, ये इतनी सहज सुलभ कि शहर से शहर, गांव से गांव, और चाहो तो विदेश से विदेश तक भी आप ले जा सकते। तुलना किया महात्माओं संतों ने,
गंगा की धार में स्नान करने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। स्नान करते करते हुए अगर महाराज गहराई में चले गए तो गए, डूबने का खतरा। और भागवती धारा जिन खोजियां तिन पाइयां गहरे पानी पेट, इसमें तो जितना गहरे आप उतर जाएं उतना आनंद बरस जाएगा। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। दोनों धाराओं का अपना अपना महत्व है। गंगा में स्नान करने का अपना महत्व है, जमुना में स्नान करने का अपना महत्व है, और सरस्वती में स्नान करने का अपना महत्व है। और तीनों धाराएं मिल गई तो प्रयागराज हो गया। ठीक उसी प्रकार से भागवती धारा में भी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन धाराएं। तो कहा कि महाराज वो तो प्रयागराज है और ये भागवत तिलक है, शास्त्रों का आभूषण है। और इस धार में एक बार स्नान कर लिया तो हो सकता है कि गंगा, जमुना, सरस्वती में बार बार जाने की आवश्यकता पड़े, लेकिन भागवती धारा में एक बार अगर महाराज अवगाहन कर लिया, एक बार ये भीतर उतर गई, तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु स्वयं माधव पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। आज इस भगवती धारा में डुबकी लगाने का हमें बड़ा सुंदर अवसर मिल रहा है। इस अवसर का पूर्ण लाभ ले। क्योंकि इस धारा को बहाने के लिए, लाने के लिए इन महात्माओं ने बहुत प्रयास किया, और यहां तक कि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी के चरणों में जाके प्रणाम करके निवेदन करने लगे कि देव, कोई ऐसा सुंदर स्थान नियुक्त कर दे जहां भगवान की अविरल धारा बहे, भगवान का सत्संग हो। मनोमय चक्रवाण छोड़ा ब्रह्मा जी ने, तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य में आके वो गिरा। तो महाराज ये समझ गए कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि नैमिषारण्य तीर्थ में ही बैठ के भगवान का भजन किया जाए। उच्च आसन पे सूत जी महाराज को विराजमान किया गया। और आज 88,000 संत भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए महाराज लालायित बैठे हैं। इन्होंने प्रार्थना की सूत जी महाराज से। तब सूत जी महाराज ने भगवान की इस मंगलमयी कथा का उद्घाटन किया। आए हम भी भगवान की मंगलमयी कथा में गोता लगाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
सबसे पहले सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रिय संतों, हम सब मिलकर ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयम नुमः, बहुवचन का प्रयोग। क्यों प्रणाम करें भगवान को सब मिलकर? क्यों? क्योंकि भगवान सत्य हैं, भगवान चिद हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। और सत्य क्या है? जो तिहु काल एक रस रही, जो कभी बदलता नहीं, न पहले कभी बदला, न आज संसार है तो बदलेगा, और जब महाप्रलय हो जाएगी तब भी ना बदले, वो सत्य है। और महाराज जो सत्य है वही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। भगवान नारायण सत्य है, भगवान नारायण धर्म है। धर्मो वही नारायण, नारायण ही धर्म है, इसीलिए नारायण सत्य है। जो तिहु काल एक रस रही, भगवान चिद स्वरूप है। चिद क्या है? चिद का अर्थ होता है ज्ञान। पूर्ण ज्ञान संसार में अगर कोई है तो वो भगवान है। और जीवन में जब तक उस ज्ञान को आप पा नहीं लेते तब तक उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते। ज्ञान के द्वारा सत्य की प्राप्ति और सत्य के द्वारा नित्य आनंद की प्राप्ति होती। नित्य आनंद कब मिलेगा? तो कहा कि नित्यानंद तब मिलेगा जब उस सत्य को पालेंगे। और उस सत्य को पाने के लिए ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा। और ज्ञान जो है महाराज बिना गुरुदेव के मिलने वाला नहीं है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं।
बिना गुरुदेव के ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो कहा कि महाराज जब तक कोई गुरु नहीं मिलता, माया मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। किसी महात्मा की वाणी, किसी गुरुदेव की वाणी जब तक कर्णपुटों से भीतर समाहित नहीं होगी, तब तक महाराज भीतर का ये तमोअंध समाप्त नहीं होगा। उसके लिए तो गुरुदेव की आवश्यकता है। तो कहा भगवान सत हैं, चित हैं, आनंद स्वरूप हैं। और एक बार गुरुदेव के द्वारा अगर आपको जानकारी मिल गई, ज्ञान मिल गया, समझ लिया आपने, तो कहा तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप, ये ज्वर इत्यादि, मलेरिया, डेंगू, ये दैहिक ताप। दैविक ताप, महाराज बहुत मेहनत की खेतों में, बहुत मेहनत की और खेती भी अच्छी हुई, लेकिन क्या करें, अचानक ओले पड़ गए। दैविक ताप। भौतिक ताप, कहा सब कुछ ठीक है महाराज, लेकिन रात्रि में एक सर्प हमारे घर में प्रविष्ट हो गया है। अब तो रात्रि में घर में सोने में बहुत डर लग रहा है। गांव में अचानक कोई शेर आ गया तो बाहर निकलने में डर है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राम राज्य की कल्पना वर्तमान में करना तो बड़ी मुश्किल है महाराज, लेकिन संत कहते हैं कि अपने घर को ही राम राज्य बना लिया जाए तो। बाहर अगर सूर्य नारायण बड़े प्रताप से, बड़े तेजोमय, एकदम गर्मी का वातावरण, उनको तो रोकना संभव नहीं है, लेकिन अगर सामर्थ्य है तो महाराज घर में एसी लगाई जा सकती, घर को तो बचाया जा सकता है। राम राज्य की कल्पना देश में जब होगी तब है, लेकिन घर में तो राम राज्य बनाया जा सकता है। यह प्रयास तो हम कर सकते हैं। तो कहा महाराज जी कैसे बनेगा? तो कहा कि गुरु के वचनों से बन जाएगा। आज 88,000 संतों में जो प्रमुख अध्यक्ष हैं शौनक महाराज, आज वो प्रश्न पूछते हैं सूत जी महाराज से। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। तो कहा कि शौनक जी कैसे हैं? ये बड़े कुशल हैं। क्यों? भगवान की कथा पूछना भी सबको नहीं आता, भगवान की कथा सुनना भी सबको नहीं आता। भगवान की कथा पूछने वाला भी कुशल होना चाहिए, और जो सुनने वाला है महाराज वो भी कुशल होना चाहिए। तो कहा कि ये कुशल
क्या है? तो कुशलता का अर्थ होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति जब प्रश्न करेगा तो अपने स्तर का प्रश्न करेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति जब कथा सुनेगा तो उसी बुद्धिमत्ता से सुनेगा, उसी कुशलता से सुनेगा। 88,000 संतों में प्रमुख शौनक जी बहुरुचौ शौनका, बहुत सी ऋचाओं के जानकार हैं, कोई अरे गहरे तो नहीं है। और आज जब महाराज ये पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की कथा जब भी सुनने बैठे अज्ञ बन के सुने। अगर विज्ञ बन के सुनेंगे तो महाराज कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। तो पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि कथा सुनने का भी एक तरीका है। रसिका भुवि भावुकाः, ये भगवान की कथा रसिकों के बैठती है महाराज। इसलिए आज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज आह्वान करते हैं कि जो भगवान के रस में डूबे हुए रसज्ञ हैं वो आके भगवान की कथा सुने। और भगवान की कथा सुनने के रसज्ञ कौन है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमत्सकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा सुनबे को रसिया। अब हनुमान जी महाराज ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, किसकी ताकत है महाराज जो हनुमान जी महाराज को कथा सुना सके? सुनने में भी कुशल हैं हनुमान जी महाराज और वक्ता भी एक नंबर के हैं। सुनते ही सीता कर दुख भागा। जानकी जी का महाराज इन्होंने जब अशोक वाटिका में प्रभु राम जी सरकार की जब कथा सुनाई तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो वक्ता भी एक नंबर के, कथा सुनना भी बहुत अच्छा जानते हैं और कथा कहना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन महाराज रसिक है, भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे तो रसिक बन के बैठे। क्यों? भगवान का नाम है रसो वैसा, भगवान रस की खान है। और जो भगवान के रस में अपना रस मिला दे तो कथा का रस आ जाता है। आपके सामने अगर गुलाब जामुन का नाम ले लिया जाए तो मुंह में पानी आने लगेगा। क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन का रस आप जानते हैं, रसास्वादन किया है आपने।
और आपके सामने अगर इमली का नाम लिया जाए तो इमली खा तो कोई दूसरा रहा है, लेकिन मुंह आपका गीला हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस खटाई का रसास्वादन किया हुआ है आपने। तो ऐसे ही भगवान की कथा में जो डूबे हुए हैं भक्त महाराज, तो हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं कि किसी ने अगर राम जी सरकार का नाम सामने ले लिया तो महाराज बस उसी समय उनका ध्यान लग जाता है। तो आज कथा कैसी सुनी जाए? रसिक बन के जब कथा सुने तब जीवन का वो अंधकार मिटता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। परम ज्ञानी होने पर भी महाराज आज शौनक जी महाराज हाथ जोड़ के अभिवाद्य महामतिम, अभिवादन करके उन्होंने पूछा, करोड़ों सूर्यों को प्रकाशित करने वाला आपका परम मंगलमय ज्ञान महाराज, कुछ सत्संग की बूंदे हम पर भी बरसा दे, हम भी अपने जीवन को धन्य बना लें। कर्ण पुटई पिबंती, कानों के द्वारा भगवत रस हमारे भीतर उतर जाए तो समस्त जीवन का ये अज्ञान मिट जाए, जन्म जन्म का अंधियारा दूर हो जाए। और क्या? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। जीवन में भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, महान विवेक। और जीवन का सबसे बड़ा विवेक क्या है? संसार में किसी वस्तु को अगर आपको सफल करना है तो उसके लिए भी आपके भीतर विवेक होना चाहिए। एक अच्छी गृहिणी भी अगर विवेक पूर्ण प्रसाद बनाए तो प्रसाद सबको पसंद आता है, क्योंकि विवेक की परिभाषा क्या है? उचित वस्तु में उचित वस्तु का प्रयोग। तो कितना नमक, कितनी मिर्ची, कितनी चीनी, कितना घी डाला जाए तो प्रसाद बिल्कुल एकदम ठीक तैयार है। तो कहा कि महाराज जब छोटी से छोटी सफलता के लिए विवेक चाहिए तो ये जीवात्मा परमात्मा का था, जीवात्मा परमात्मा का है, जीवात्मा परमात्मा का ही रहेगा। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो महाराज परम विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक के तो संसार में भटक जाएंगे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च। ये कैसे वैष्णव लोग भगवान की दुस्त्यज माया को पार कर जाते हैं? वैष्णवई क्रियते कथम। महाराज आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं हम। और हमने तो ये सुन रखा है, चिंतामणिर्लोक सुखम स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो आप जो भी चाहे वो आपको प्राप्त हो जाएगा।
और स्वर्ग का वो कल्प वृक्ष अगर प्राप्त हो जाए तो जो आप मांग करें वो मिल जाए। तो जो आप चाहते हैं उस सब की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन महाराज ये चिंतामणि और ये कल्प वृक्ष उस तत्व का ज्ञान नहीं करा सकते। उस तत्व का ज्ञान तो गुरुदेव की कृपा से ही होगा। ये सब कुछ देने में समर्थ हैं, भौतिक वस्तुएं देने में तो बिल्कुल समर्थ हैं, लेकिन अगर आप इससे मुक्त होना चाहें, मुक्ति की कामना करें, तो असंभव है। आज शौनक जी कहते हैं कि सूत जी महाराज, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो महाराज अत्यंत दुर्लभ होने पर भी जीवन की समस्त कुंठाओं को समाप्त करके पूज्य गुरुदेव महाराज अपने शिष्य को वैकुंठ भेज देते हैं। वैकुंठ क्या? जहां संसार की समस्त कुंठाएं समाप्त हो जाए वो वैकुंठ है। तो आज शौनक जी महाराज कहते हैं कि आप भी अपने गुरुदेव के बड़े कृपा पात्र हैं महाराज। बड़ी दिव्य कृपा प्राप्त है आपके गुरुदेव की आप पर महाराज। इसलिए आपकी ओजस्वी वाणी से हम भी अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं महाराज। कहिए, कृष्ण प्राप्ति क्रम शश्वत तत्वधाधुना, साक्षात भगवान नारायण प्राप्त हो जाएं। आज ऐसी भगवती धारा को महाराज बहा दीजिए। आज जब शौनक जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किए, आज प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज कहते हैं कि आप जैसे परम प्रिय संत जिन पर तो महाराज बड़ी विशेष कृपा है राम की। क्यों? जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे। जब राम जी की कृपा एक बार हो गई तभी तो महाराज सब कुछ कृपा करने के लिए गुरु भी तैयार हैं। और भगवान का सत्संग कैसे मिलेगा? बिन हरि कृपा तो नहीं मिल सकता है। आज आनंद से भर गए और उठा ली महाराज करताल। आज सूत जी महाराज बड़े मधुर स्वर में गुनगुनाते, जिनके राम बने रखवाले। और जीवन में एक बार अगर वो राम रखवाला बन जाए, आनंद ही बरस जाए। जिनके राम बने रखवारे, जग के रूठे क्या होगा वो, मारे नयम के मारे। जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे, जग के रूठे क्या होगा वो, जग के रूठे क्या होगा वो, मरे नयन के मारे। जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे।
सभा में देख कपट का शकुनी पासा पारे हो। हरि सभा में देख कपट का शकुनी पासा पारे। द्रुपद सुता की लाज बचाए, द्रुपद सुता की लाज बचाए। खेच दुशासन हारे, जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे। अपने भगत की रक्षा करने नरसिंह रूप अवतारे हो। अपने भगत की रक्षा करने नरसिंह रूप अवतारे। अपने भगत की रक्षा करने नरसिंह रूप अवतारे हो। अपने भगत की रक्षा करने नरसिंह रूप अवतारे। हिरण्यकश्यप के विदरे उदारे, हिरण्यकश्यप के विदर उतारे। दोनों तन मारे, जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे। जग के रूठे क्या होगा, रूठे क्या होगा वो। मारे मायम के मारे, जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे, जिनके राम बने रखवारे। जय श्री राधे। बन के शिला पड़ी बन माही, राम ही रामोचा हो। बन के शिला पड़ी बन माही, नाद अहिल्या तारे। बन के शिला पड़ी बन माही, नर अहिल्या तारे हो। बन के
शिला पड़ी बनमाही नार अहिल्या तारे चरण कमल की माया भारी चरण कमल की माया भारी ध्यान धरे भव तारे जिनके राम बने रखवारे जिनके राम बने रखवारे जिनके राम बने रखवारे जिनके राम बने रखवारे लंक निसंकट पड़े विभीषण राम ही राम उचारे ओ लंक निसंकट पड़े विभीषण राम ही राम उचारे शबरी वन में रहते अकेली शबरी वन में रहे अकेली हो निर्भय राम सहारे जिनके राम बने रखवारे जिनके राम बने रखवारे जिनके राम बने रखवारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। कोई राम चर्चा का एक भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते और जब सामने इतने सुंदर महाराज कथा के रसिक बैठे हों, श्रोता जब अच्छे हों तो न कहने वाला भी महाराज अवश्य कथा कहेगा। और आज इतना प्रेम देखा, सूत जी महाराज बोल पड़े। सूत जी महाराज कहते हैं कि इतना प्रेम भगवान के चरणों में। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जब इतना प्रेम पूर्वक, इतनी आग्रह पूर्वक अगर आप पूछ रहे, तब तो महाराज मेरा भी फर्ज है। आज सूत जी महाराज कहते फिर तो ऐसा छना छनाया ज्ञान सुना रहा हूं मैं आपको, सर्व शास्त्रों का निचोड़ सुना रहा हूं, बिल्कुल तत्व। एक होता है फूल, फूल की खुशबू अलग है, और दूसरा उसी फूलों में से बना हुआ इत्र, और एक इत्र से आगे की चीज है जिसे रूह कहते हैं, उसको भी और रिफाइन किया है, इत्र को भी। तो ठीक आज सूत जी महाराज कहते हैं कि पहले महाराज वेद, और वेद के बाद शास्त्र, और शास्त्रों का जो छना छनाया तत्वतः ज्ञान है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण आपके सामने मैं सुना रहा हूं। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वचमी विचार्य च। बहुत विचार करने के बाद सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। संसार में प्रत्येक मनुष्य अगर भयभीत है तो मौत के डर से, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी डरता है, तो महाराज मरने से डरता है, मरने का भय। और जीवन में अगर एक बार निर्भय हो गया तो कहा कि अगर एक बार ऐसा ज्ञान मिल जाए कि जिसके सुनने मात्र से ये व्यक्ति निर्भय हो जाए, भय छूट जाए, उससे बढ़कर दिव्य आनंद और क्या हो सकता है, उससे बड़ा दिव्य ज्ञान और क्या हो सकता है। सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सारे सिद्धांतों का निचोड़ है, संसार भयनाशनम। लेकिन क्या है, इसको सुनने से महाराज भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कोई कीमती वस्तु अगर आप किसी को देते हैं तो महाराज पहले उसे सावधान करके देते हैं कि भाई मेरे यहां वहां तुम्हारा ध्यान है, ये बहुत अत्यंत कीमती चीजें से संभाल कर रखना। ये जो मैं तुमको पर्स दे रहा हूं, इस पर्स में कोई 10-20 रुपया नहीं है, इस पर्स में महाराज हीरे जवाहरात है, थोड़ा सावधानी से रखना, कहीं ऐसा ना हो तुमसे चूक हो जाए। तो जब कोई कीमती वस्तु देता है किसी को तो सावधान करके देता है कि भाई दे तो रहा हूं लेकिन सावधानी से संभालना इसे। तो आज सूत जी महाराज जैसे संत कहते हैं कि हे संतों, भगवान की मंगलमय कथा तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन शर्त है मेरी कि सावधान होकर सुनना। सावधान होकर अगर आप इस कथा को समझ लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में फिर कोई दूसरी कथा सुनने की आवश्यकता पड़ेगी कभी आपको। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो है। भक्त्योग वर्धनम यच्च, निश्चित रूप से आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। और कृष्ण संतोष हेतुकम, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समा। एक बार जीवन में अगर संतोष रूपी धन आ गया तो महाराज फिर क्या चाहिए। तो कहा फिर तो कृष्ण नाम का संतोष मिल रहा। कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। क्या होगा? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष। काल रूपी मुख का ग्रास बनने के लिए संसार का प्रत्येक मनुष्य तैयार बैठा है।
काल किसका नाम है? काल नाम है मौत का। मौत से कोई बचने वाला नहीं है महाराज, ये समझ लीजिए। क्यों? काल रूपी सर्प मुख फाड़ के प्रत्येक मनुष्य के पीछे पीछे दौड़ रहा है। कहा महाराज ये कब से दौड़ रहा है? कहा जिस दिन से आपका जन्म हुआ है बस उसी दिन से इसका भी जन्म हो गया। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो जिस दिन से आपका जन्म हुआ है आपके पीछे पीछे वो काल दौड़ रहा है, समय दौड़ रहा है। और काल के गाल में सब समाहित होने के लिए तैयार बैठे हैं। बचने वाला यहां कोई नहीं। लेकिन आज दावा करते हैं महाराज, डंके की चोट पे कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। अरे मौत का त्रास भी महाराज जिसका छूट जाए ऐसी चीज दे रहा हूं, मामूली चीज नहीं है। अभी मार्केट में अगर महाराज कहीं कोई ऐसी टेबलेट लॉन्च हो जाए जो ये डंके की चोट पे कहे कि महाराज इस टेबलेट को खा लेंगे तो आप कभी मरेंगे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? मारामारी मच जाएगी पाने के लिए महाराज, फिर तो न जाने क्या हो जाए। कुछ भी हो लेकिन ये मिलना चाहिए। ऐसी प्यास जग जाएगी, जिसको एक बार खा ले फिर जीवन में कभी ना मरे, तो महाराज ऐसी टेबलेट के लिए कौन ना दौड़ पड़ेगा। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि बस वही चीज मैं दे रहा हूं, त्रास निर्णाश हेतवे। मौत को जान लेने का नाम ही भागवत है। भागवत सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब महाराज परीक्षित के गले में आके मौत पड़ी तब भागवत सुनाने की आवश्यकता पड़ी। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये बड़ा महाराज बड़ा पवित्र युग कहना चाहिए कि इस युग में आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की धारा बह चली। ये धारा तो बहुत पुरानी है लेकिन अवसर अभी मिला महाराज, और ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये सिर्फ भारतवर्ष में है। तो भाग्यशाली हैं हम। तो कहा कि ये कथा कितनी कीमती है। एक बार जब आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तब तो समस्त लोकों में हल्ला हो गया। ये देवता अमृत का कलश लिए हुए वहां पे पहुंच गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागता। आज देवता लोग अमृत का कलश लिए हुए आके आचार्य के चरणों में निवेदन करके कहते हैं कि आचार्य, महाराज परीक्षित जी को मौत का भय है और हमारे पास उसकी दवा है, अमृत पिला दीजिए, मौत का भय छूट जाए। प्रपस्यामो वयम सर्वे भागवतामृतम। ये भागवत रूपी अमृत जो है ये आप हमें पिला दीजिए। बड़ा मुस्कुराते हुए आचार्य कहते हैं कि वाह ठगियाऊं, अगर बराबर सौदे की बात करते तो भी बात जम जाती, लेकिन देवताओं तुम लोग जो हो बड़े ठग हो, ठगने के लिए आए हो। क्यों? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवान जहान सह। अरे ये कोई बराबरी है क्या? आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही देवताओं आपने आके हमें प्रणाम किया तो बस उसी समय हम भयभीत हो गए, क्योंकि आप लोग महाराज अपना काम बनाने में बड़े निपुण हो। ऐसे ही एक बार आपने प्रणाम किया था दधीची महाराज को,
तो महाराज उनकी हड्डी पसलियां तक ले आए। तो अब मुझे यही भय लगने लगा कि आपने मुझे प्रणाम किया, भगवान जाने क्या मांगने लग जाए आप। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। आचार्य कहते हैं को स्वधा को कथा लोके, अरे कहां तो करोड़ों मणियों के समान हमेशा ज्ञान का प्रकाश करते 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 करोड़